एवरीवन, मैं खुशी और आज है 22 नवंबर और आज मैं 22 नवंबर का करंट अफेयर लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस है, रेलवे है, एनटीपीसी है वगैरह, हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए सहायक होगा। और ऐसे ही हम लोग पर डे एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे देखते रहेंगे, न्यूज़ के साथ साथ क्या है, तो फिर हम लोग को ऐसे याद रखने में बहुत आसानी होगी, एमसीक्यू फॉर्म में होता है। तो आगे चलते हैं प्रश्न पे। क्या है प्रश्न? हाल ही में देश ने किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी नियुक्त किया है? इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहते हैं। किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियुक्त किया है? तो संजय मूर्ति को। किसे चूज किया गया है? तो संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। देखते हैं इनके बारे में। संजय मूर्ति जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू इनका स्थान लेंगे, क्योंकि इससे पहले क्या कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब ये कौन बन गए हैं? तो के संजय मूर्ति बन गए हैं, जो कि एक आईएएस हैं, उनको बनाया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। कौन थे उपराज्यपाल? मुर्मू, जो कि अभी हमारे टैग थे, वो इससे पहले कहाँ के उपराज्यपाल थे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति होती है। कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत होती है। और कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित बहुपक्षीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, यानी इसे शॉर्ट में हार्ड बोल सकते हैं, बहुपक्षीय है, या ध्यान रखना है कि बहुपक्षीय है, तो ये 2 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे। देखते हैं इसका नाम क्या है। तो संयुक्त विमोचन 2024, इसका नाम क्या है? संयुक्त विमोचन 2024। हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त विमोचन 2024 संयुक्त अभ्यास हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये याद रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में हुआ है। ठीक है, ये जगह कभी कभी न्यूज़ में जगह भी पूछ देता है कि ये अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो इसे याद रखना है। इसका फोकस क्या था? तो गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की थीम पर केंद्रित था। क्यों? क्योंकि जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, गुजरात हुआ, तटीय क्षेत्र में चक्रवात के लिए मतलब ये तो फेमस ही है ना कि हमेशा इधर चक्रवात आते रहता है, तो वही थीम है। इसमें मैंने पहले ही बोला था कि ध्यान रखना है कि ये बहुपक्षीय है। तो बहुपक्षीय है तो इसमें 2 से अधिक देश होंगे, तो इसमें 9 मित्र देश शामिल थे और 15 संगठन भी शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? एयर एक्सपो 2024, ये जो एयर एक्सपो जो होते हैं ना, ये एग्जामिनर का ऐसा लगता है ये फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे वो किसी भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है। तो इसे याद रखना है कि एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये अबू धाबी में हुई है। ठीक है, अबू धाबी, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, जहाँ पे एयर एक्सपो की शुरुआत हुई है। इसकी करेंसी क्या है? तो दिरहम है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है वहाँ के, यूएई के। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, प्रेसिडेंट ही उद्घाटन किए हैं। अब देख लेते हैं कि जब यूएई चर्चा में है तो यूएई से जुड़े कुछ पिछले दिनों न्यूज़ में कुछ चर्चा है, उसको भी कर लेते हैं, साथ साथ एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं न्यू ब्रांच ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच कहाँ खुला है? ये बहुत चर्चा में था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच कहीं मतलब आउट ऑफ इंडिया खुला है। तो क्या है कि अबू धाबी है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 वुमेन, याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 वुमेन वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। ठीक है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दुबई में हुई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। ये सारे दुबई से जुड़े कुछ न्यूज़ थे पिछले दिनों में, उसे मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। अबू धाबी एक्सपो की शुरुआत जो है ये 19 से 21 नवंबर
हुआ है, ठीक है। इसके मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने इसका उद्घाटन किया था। दुनिया की 5वीं और देश की पहली, ये ध्यान में रखना है कि दुनिया की तो 5वीं है लेकिन देश की पहली है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है, तो ये होगा यूपी के लखनऊ में। यूपी के लखनऊ में बनाया जा रहा है। यूपी में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 में। कब तक इसकी शुरुआत होगी, तो दिसंबर 2026 में शुरुआत होगी। कहाँ पे होगी, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो लंदन में। किसे किया गया है, तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ग्रीन अवार्ड्स 2024 किसको मिला है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ठीक है। तो देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड को कौन सा अवार्ड मिला है, ध्यान में रखना है, ग्रीन अवार्ड्स 2024 मिला है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पर डे न्यूज़ के बारे में देखेंगे क्या है न्यूज़ में, कैसे है, और उसको MCQ फॉर्म में देख लेंगे। तो और मतलब न्यूज़ जितनी भी न्यूज़पेपर जैसे कि डाउन टू अर्थ हुआ, द हिंदू हुआ, या फिर दैनिक जागरण हुआ, सबका ये एक निचोड़ है। सबसे चूज करके जो न्यूज़ एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, या फिर जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी होते हैं, या ये नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम में ही आना है, हमारे जनरल नॉलेज में भी होना चाहिए। इसलिए पर डे हम लोग न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, ओके।